महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है। नमः श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्र धरयंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवियुर अजिर न चावहि बानी। प्रणवं स्वै कृपालु रघुनाथा, वर्णं विशदता सुगुण गाथा। वंदऊ तुलसी के चरण जिनकी न्हेउ जग काजु, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी कृपा जब जीव पर होती है तभी संसार के तमाम उलझनों को पार करके भगवान की कथा में और आत्मचिंतन में, प्रभु का नाम उच्चारण में, यशगान में व्यक्ति पहुंच पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है और इस सौभाग्य का श्रेय हमारे JS पटेल जी को है, जो आधुनिक इस संचार माध्यम से इसका साधन का उपयोग करते हुए राम कथा का प्रचार प्रसार और व्यापकता से संपर्क करने में लगे हुए हैं। भगवान से मंगल कामना प्रार्थना करता हूं प्रभु JS पटेल जी को एवं उनसे जुड़े हुए समस्त राम कथा श्रोताओं को, विद्वानों को, वाचकों को प्रभु कृपा करके सब प्रकार से सुखी संपन्न रखें। आइए सीधे विषय पर चलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड समय का ये सत्र होता है, इसमें लंबी भूमिका संभव नहीं है, ठीक नहीं, इसलिए पुष्प वाटिका प्रसंग में आज चलते हैं। राम जी और सीता जी के पूरे लीला में 3 वाटिकाओं में इनकी लीला हुई है, 3 वाटिकाओं से संबंधित। पुष्प वाटिका, पंच वाटिका और अशोक वाटिका। जनकपुर में जो पुष्प वाटिका है वो विदेह नगर की वाटिका है, ज्ञान नगर की वाटिका है। लेकिन जो दंडकारण्य की पंचवाटिका है, पंचवटी जिसको कहते हैं, वो माया की वाटिका है, भक्ति की वाटिका है, दोनों है। वहां दंडकारण्य में सूपनखा भी रहती है और सबरी जी भी रहती है। सूपनखा माया है और सबरी जी भक्ति। और लंका की जो अशोक वाटिका है वो अहंकार की वाटिका है, अज्ञानता की वाटिका है, देहवाद की वाटिका है। आइए हम आज पुष्प वाटिका के बारे में बात करते हैं। पुष्प वाटिका एक ऐसा स्थल है जहां राम और सीता तो वहां से प्राप्त हो रहे हैं। पुष्प वाटिका में ये 8 प्रकार के सोपान हैं। एक तो सबसे पहले बात बतावें, राम जी की इस यात्रिका का उद्देश्य है, इस यात्रा का उद्देश्य है भक्ति की सीता प्राप्त करना।
और भक्ति की सीता प्राप्त करने के कई सोपान हैं। सबसे पहले तो वो विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करें। फिर यज्ञ रक्षा क्या है? सबके हित की कामना करें। और दूसरा, अहिल्या का उद्धार माने अपने बुद्धि में विचार शून्यता जो हो गई है उसमें चेतन शक्ति लावे परमात्मा के चरणों से। और तीसरे ये पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन। इसके बाद होगा भगवान शंकर के धनुष का खंडन करना। मैं पुष्प वाटिका की चर्चा करूं। राम जी ने गुरु जी से आज्ञा ली कि गुरु जी, आपकी पूजा के लिए पुष्प भी तो चाहिए, इसलिए मैं समय से पुष्प ले आऊं। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय, उचित समय देख करके गुरु जी की आज्ञा लेकर के पुष्प लेने के लिए दोनों भाई राम और सीता चले। अब वहां जब वाटिका में पहुंचे, पुष्प वाटिका में, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय पर वहां पर सीता जी आई। गिरजा जी का पूजन करने के लिए माँ ने भेजा। देखिए, राम और सीता ये दोनों का मिलन पुष्प वाटिका में हो रहा है, लेकिन अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए राम जी अगर पुष्प वाटिका में गए हैं तो गुरु जी की आज्ञा लेकर, सीता जी जब पुष्प वाटिका में गई हैं तो माता जी की अनुमति लेकर, अनुमति से वहां पुष्प वाटिका में दिव्य मिलन हो रहा है। सबसे पहला सोपान क्या है कि सीता जी के साथ सखियां हैं, 8 सखियां। थोड़ा सा सूत्रात्मक और गंभीर इसको एकाग्रता से समझेंगे। हमारे जीवन में जो आत्मा है वही सीता है, और आत्मा के साथ में 8 सखियां हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा, अहंकारितीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा प्रकृति गीता का श्लोक मंत्र है। अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खम, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा से रचित शरीर, ये पांचों तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये 5 3 8 हो गए। ये जो आत्मा के साथ में ये शरीर के 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार 3, ये जो 8 रहते हैं, यही आत्मा के साथी हैं। वही आत्मा माने सीता, सीता माने आत्मा, और 8 सखियां माने ये शरीर। तो ये सीता जी ने सबसे पहले क्या किया? मज्जन करी सर सखिन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन करी सर सखिन समेता, सखियों के साथ सरोवर में डुबकी लगा लिया। सर, सर माने तालाब। अब ये सर कौन सा है? बोले रामचरित सर बिनु मन भाए। अगर हम आत्मा से परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सबसे पहला सोपान है कि हमें कथा सरोवर में डुबकी लगाना पड़ेगा। और कथा सरोवर में डुबकी लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल बातों से करें, माने हमारे शरीर का रोम रोम और एक एक तत्व कथा में ओतप्रोत हो जाए, रस सराबोर हो जाए, डूब जाए। पहला तो ये, जो व्यक्ति कथा में रुचि नहीं लेगा, जिसको कथा से लगाव नहीं है, उसे राम का मिलन संभव नहीं है। इसलिए मैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूं, तीनों लोकों में, चारों युगों में, किसी भी काल में ऐसा कोई साधक नहीं है जो कथा के बिना राम को प्राप्त कर ले। राम को पाने के लिए, आत्मसात करने के लिए कथा में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। वो चाहे गरुड़ जी हो, चाहे भरद्वाज हो, और चाहे वो हो, कथा में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। इसलिए सीता जी ने क्या किया? मज्जन करी सर सखिन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता।
ये गौरी क्या है? करो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा और विश्वास है। तात्पर्य ये है कि हम कथा के सरोवर में डुबकी लगावें, लेकिन हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, पूजा किया। अच्छा, ये पूछा गया, सीता जी ने आचार्यों से पूछा, शास्त्रों से पूछा कि हम कौन सी सामग्री और किस मंत्र से पूजा करें। अच्छा, पूजा करने का जो हमारा फल प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उसके अनुसार ही पूजा की सामग्री, पूजा के मंत्र और पूजा की विधि सुनिश्चित होती है। इसलिए उसके आधार पर ही पूजा की सामग्री। सीता जी ने पूछा कौन सी सामग्री से पूजा करूं। आचार्यों ने, शास्त्रों ने पूछा सीता जी से कि ये बताओ कि पूजा के फल के रूप में क्या पाना चाहती हो। सीता जी ने कहा, मैं तो पूजा इसलिए कर रही हूं कि मुझे राम मिल जाए। तो शास्त्रों में देखा गया तो एक नियम आया कि अगर राम को पाने के लिए पूजा करना है तो कौन सा पुष्प चढ़ावें, कौन सा प्रसाद भोग लड्डू लगावें, कौन सा वस्त्र आभूषण भेंट करें। तो राम को अगर पाना हो तो शास्त्रों में बताया, मानस में बताया कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन अनुराग आवश्यक है, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अगर अनुराग नहीं है तो चाहे जितनी कीमती मिठाई आप भोग लगा दें, चाहे जितना बड़ा सोने चांदी हीरे का हार 5 तोला का चढ़ा दें, चाहे जितनी दक्षिणा चढ़ा दें, अगर अनुराग नहीं है तो रघुपति नहीं मिलेगा, राम नहीं मिलेंगे। राम को पाने के लिए अनुराग आवश्यक है, और कोई वस्तु हो या ना हो, या कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई खास बात नहीं। सीता जी ने कैसी पूजा की है? जब आचार्यों ने, शास्त्रों ने बताया कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, तो सीता जी ने क्या किया? कौन सी सामग्री से पूजा किया? पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी को जब पता चला कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग की कमी न रहे, तो निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बर माने वरदान, बर माने पति, दूल्हा मांग लिए। अच्छा, इतने में हुआ क्या? एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। इन 8 सखियों से एक सखी झुंड से अलग निकल कर गई और फुलवाई माने पुष्पों की वाटिका देखने चली गई। जहां जब गई वहां दोनों राजकुमारों को देखा, राम और लक्ष्मण को देखा, और उनको देख करके बिल्कुल बेहवल पागल सी होकर, प्रेम में मगन होकर, प्रेम में बेहवल होकर दौड़ती हुई आई सीता जी से और अन्य सखियों से कहा, अरे तुम ये पूजा उजा में समय मत बर्बाद करो। क्यों? बोले देखन बाग कुंवर दुई आए, अब किशोर सब भांति सुहाए। 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं। अगर किसी ने पूरा संसार देख लिया हो, लेकिन जिसने राम को नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये नाशवान संसार की वस्तु देखना कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं। और जिसने राम को देख लिया उसे संसार में और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उस सखी ने बताया कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। सखियों ने पूछा आखिर कैसे हैं वो? बोले श्याम गौर, एक तो सांवला है, गोरा है, कि मैं कहूं बखानी, कैसे बताऊं मैं? बोले बताने की असमर्थता इस कारण है क्योंकि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये ब्रह्म की अनिर्वचनीयता है। ब्रह्म के बारे में कोई वाणी और शब्दों से कह करके व्यक्त नहीं कर सकता, ये असमर्थता है। लेकिन उनको देखना अति आवश्यक है।
अरे जिन निज रूप मोहिनी डारी, अकीन है स्वबस नगर नर नारी, बर नहीं छवि जाता सब लोगू, अवश्य देखी यही देखन जोगू। बोले अगर संसार में नेत्र वाला शरीर मिला है तो देखने योग्य वही है, उनको देखना अति आवश्यक है। इतना राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में इतनी प्रशंसा कर दिया कि वो प्रशंसा सुन करके सीता जी के मन में उत्कंठा हो गई। सिया ही अति उत्कंठा जागी, तो जानी सीता जी के मन में उत्कंठा हो गई। सीता जी ने कहा अरे चलो ऐसे राजकुमार कहाँ पर है, जरा मैं भी देख, तुम तो आगे चलो, आगे चल करके मुझे भी मार्गदर्शन करो और मैं भी वहां चलूं। तो चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अच्छा, अब थोड़ी सी बात थोड़ी सार गर्भित सैद्धांतिक समझे। ये सखी कौन सी है जिसने आकर के राम जी के बारे में इतना सौंदर्य का वर्णन किया? ये सखी का मतलब क्या है? हमारे जीवन में जो हम सब सामान्य लोग सांसारिकता में, लौकिकता में, दैहिक में, भौतिकवाद में लगे हुए हैं, डूबे हैं, और हमारे बीच में जब कभी भगवान की कृपा से ऐसे कोई तत्वज्ञानी संत महापुरुष गुरुजन, बड़े बड़े तत्ववेत्ता जिन्होंने इस संसार को निचोड़ करके देखा है, तो संसार क्या मिला? बोले झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग, संत का हंत जय अंत ला है। कवितावली का छंद है, इसकी व्याख्या में तो बड़ा समय लगता है, इसलिए मैं इसको लूंगा नहीं यहाँ पर। मेरा कहने का तात्पर्य है, जिन्होंने संसार का मंथन करने के बाद अंत पाया है, उसने यही कहा है कि इस संसार में चाहे जितना मन लगा दो, चाहे जितना शरीर परिश्रम लगा दो, और चाहे जितना इसमें पूरे जीवन लगा दो, लेकिन संसार के अंत का मतलब कुछ नहीं, शून्य, क्योंकि ये संसार झूठा। इसलिए ये जो बड़े बड़े संत, विरक्त, तत्वज्ञ, ज्ञानी, अनुभवी, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष आते हैं और हम सब लोगों को प्रेरणा जगाते हैं और ये कहते हैं कि संसार की सुंदरता में क्यों भटके पड़े हो, क्यों फंसे हो? अरे उस परमात्मा में, उस ब्रह्म तत्व के अनुभव में, उस ब्रह्म तत्व की उस समाधि में, अनुभूति में जो आनंद है, वो संसार, झूठे संसार में कुछ नहीं है। और जिसने ब्रह्म तत्व का रसपान कर लिया, आनंद तत्व, वो भाग्यशाली है। और संसार के सारे सुख मिल जाएं, लेकिन ब्रह्म तत्व का अगर आनंद, ब्रह्मानंद नहीं मिला, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुष हम सबको संसार से अलग हटाकर, संसार से विरक्त करके और ईश्वरोन्मुखी करते हैं। ऐसे गुरुजन ही वो सखी है जो एक सखी सिय संग बिहाई, गई देखन फुलवाई, और ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। ये वही सखी है तत्ववेत्ता जो संसार में, लौकिकवाद में, भौतिकता में आकर के समाज में सभी जीवों को प्रेरित करके ईश्वर के दर्शन की ओर ले चलने का की प्रेरणा। इसका मतलब ये जो सखी है, इनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। जिन महापुरुषों को, जिन सदगुरुओं को, जिन संत महापुरुषों को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, वो प्रेरणा देने के लिए हम सबके बीच आकर के उसी सखी की भांति संसारिकता से मन हटाकर परमात्मा में समर्पण करने की प्रेरणा देते हैं। सीता जी ने उसी सखी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, जीवन पथ में जो आगे आगे चले और आगे आगे चलकर मार्गदर्शन करावे, वो गुरु होता है। और जो अनुभवी महापुरुषों के
संकेत निर्देशन पर, मार्गदर्शन पर जो आचरण करके पीछे पीछे चले वो शिष्य होता है। देखिए, गुरु की अति आवश्यकता है, चाहे सीता जी के लिए देखें या राम जी के लिए देखें। मैं 1 मिनट में राम जी का एक बड़ा रहस्यात्मक स्मरण में आ रहा है तत्काल में, वो बात रखूं आपके साथ। रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे हैं कि जिनमें कई समानताएं हैं और एक भेद है, एक भिन्नता है। एक है प्रताप भानु और दूसरे हैं राम जी। राम जी में प्रताप भानु में बड़ी समानताएं हैं। राम जी सूर्य वंश के सूर्य हैं। राम जी सूर्य वंश के सूर्य हैं। मन मुस्काई भानु कुल भानु। यदि राम जी सूर्य वंश के सूर्य हैं तो प्रताप भानु भी, भानु माने सूर्य, प्रताप माने सूर्य का प्रकाश, तेज। राम जी सूर्य वंश के सूर्य हैं और वो सूर्य का प्रताप है। राम जी के पिता दशरथ जी बड़े सत्यवादी हैं, सत्य प्रेम जय राम पद। तो प्रताप भानु के पिता भी सत्य केतु हैं। राम जी के सबसे छोटे भाई का नाम अगर शत्रुघ्न है, रिपुसूदन है, तो प्रताप भानु के छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है। दोनों नाम का अर्थ एक ही होता है, शत्रुसूदन, शत्रुघ्न, शत्रुघाती, और उधर अरिमर्दन, अरि माने शत्रु का मर्दन करने वाला। राम जी ने एक बार विंध्याचल क्षेत्र की, जंगल की यात्रा की थी। चित्रकूट में रहे, और चित्रकूट विंध्य पर्वत की ही श्रेणी है। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, आश्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और प्रताप भानु भी विंध्याचल गभीर बन गयऊ, अमृग पुनीत बहुमारत भयऊ। यहां तक तो राम जी में प्रताप भानु में बड़ी समानता है। लेकिन प्रताप भानु जब विंध्याचल क्षेत्र में जाता है, जंगल में, तो वहां से श्रापित होने का कारण बनता है। कपटी मुनि मिला और श्रापित होकर के वही रावण बन गया। इसका मतलब प्रताप भानु जब विंध्याचल के जंगल में घुसता है तो रावण का जन्म होता है। और राम जी जब विंध्य क्षेत्र के जंगल में प्रवेश करते हैं, आगे जाकर पंचवटी पहुंचते हैं, तो रावण के संहार का कारण बनता है। वहीं से पंचवटी से शूर्पणखा आ गई और रावण के विनाश का कारण। ये भेद क्यों? प्रताप भानु अगर विंध्य क्षेत्र में जंगल में घुसे तो रावण का जन्म होता है, और राम जी अगर विंध्य क्षेत्र के जंगल में घुसे तो रावण का विनाश होता है। क्यों? इसलिए कि दोनों में एक अंतर है। राम जी जब विंध्य क्षेत्र के वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, उसके पहले तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम किया, और अगले दिन त्रिवेणी स्नान करने के बाद राम जी ने वहां से चलने से पहले महर्षि भरद्वाज जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर राम जी ने मार्ग पूछ लिया। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, अनाथ कही हम के ही मग जाही। लेकिन प्रताप भानु जब वन क्षेत्र में घुसता है तो किसी से कोई मार्ग नहीं पूछता, इसलिए वो भूल गया, भटक गया। मार्ग पूछने वाला शिष्य होता है और मार्ग बताने वाला गुरु होता है। इसका मतलब राम जी ने वन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले गुरु परंपरा को स्वीकार किया, तो वहां से रावण के विनाश का कारण मिल गया। और प्रताप भानु ने गुरु परंपरा को वहां भुला दिया, किसी से पूछा नहीं, मार्गदर्शन नहीं लिया, तो वहां से रावणत्व का जन्म हो गया। माने राम जी ने भी गुरु परंपरा को स्वीकार किया। और पुष्प वाटिका में सीता जी ने उस सखी को आगे कर लिया। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई।
सीता जी ने उस सखी को आगे कर लिया, माने सीता जी शिष्य बन गई और उस सखी को गुरु स्वीकार कर लिया और चली। चलने का मतलब जो गुरु बताएंगे उसकी साधना, उसका आचरण, उसका अभ्यास वो हमको करना पड़ेगा। भाई गुरु तो वैद्य की तरह, डॉक्टर की तरह है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग है और हम किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं, वो दवा बता देगा कि ये दवा खाओ, सुबह शाम ये खाना है, रात में सोते समय ये दवा लेना है। तो भाई दवा तो बता देंगे, लेकिन औषधि का सेवन हमको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से गुरु जो साधना बताता है, गुरु जो भी कार्य आचरण बताते हैं, वो व्यवहार में हमको लाना पड़ेगा। तो चली, सीता जी चली। चलन का मतलब जैसे जैसे वो सखी बताती गई वैसा वैसा ये कदम बढ़ाती गई। प्रीति पूरा तन लखई न कोई, लेकिन एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, हो सकता है आपको अटपटी लगे। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा आज तक कोई गुरु नहीं हुआ या ऐसी कोई दावे की साधना नहीं हुई जिस गुरु के बताने से और जो निश्चित साधना करने से राम को मिला दे, करने से राम मिल सके। ऐसी आज तक ना कोई गुरु हुआ और ना कोई ऐसी निश्चित साधना है कि जिससे राम जी मिल जाए। बड़ी सावधानी से समझिएगा मेरे भाव को। अगर किसी गुरु के बताने से और अगर किसी जाप मंत्र ध्यान समाधि से राम जी का मिलना पक्का गारंटेड हो जाए तो राम के मिलने का एक मूल्य निर्धारित हो गया कि भैया चाहे हम जब 13 करोड़ जब कर लेंगे, राम को मुट्ठी में पा लेंगे। तो राम जी का मिलना किसी मूल्य, निर्धारित मूल्य के भीतर नहीं है। वो तो राम किसको कब कहां मिले हैं, ये केवल साधना की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति के हृदय की छटपटाहट, विह्वलता और उसकी व्याकुलता कैसी है उस पर आधारित होता है। अरे अगर किसी गुरु के बताने से राम की पहचान, राम का दर्शन, राम का मिलना संभव होता तो सती जी को राम मिल गए होते, सती जी को राम की पहचान हो गई होती। जब भगवान शंकर, त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर सती जी को राम जी का दर्शन नहीं करा पाए तो और कोई दूसरा क्या करा पाएगा। लेकिन इसका गलत अर्थ मत लीजिएगा, उस भाव को समझिएगा। एक किसी व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार, राम जी का दर्शन किस परिस्थिति पर हुआ, इसके लिए किसी मंत्र का जप या कोई पूजा पाठ व्रत नियम ये पक्की वो पूरी नहीं है, बल्कि हमारे मन की जो हृदय की भावना है, जो समर्पण है, जो राम को पाने की व्याकुलता है, जो छटपटाहट है, उसके व्याकुलता के आधार पर ही राम मिलते हैं। इसीलिए जिस सखी को जहां पर राम जी दिखाई पड़े थे वहां तक ले गई, सीता जी ने कहा कहाँ है वो राजकुमार। वो सखी देखने लगी, कह रही है अरे अभी तो मैंने यही देखा था, अब पता नहीं कहाँ गए। इसका मतलब उस सखी को जिस स्थान पर राम मिले थे उस स्थान पर पहुंच जाने के बाद भी राम का दर्शन नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा, सीता जी ने कहा कहाँ है राम। उस सखी ने कहा मैंने तो यही देखा था। इसका मतलब एक ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले गुरु ने जितने मंत्र की माला जपी, जितना जप किया, जितना ध्यान लगाया, सब कुछ बता दिया और चेला ने भी वही कर लिया पूरा। लेकिन जब भगवान नहीं मिले तो गुरु जी ने बताया कि भाई अब तुम्हारी मानसिक स्थिति तैयार नहीं है, नहीं मुझको तो इतना ही काम करने में मिल गए थे। जैसे मैं जब किसी से अपने निजी जीवन की बात बताता हूँ और ब्रह्म का साक्षात्कार की अनुभव की बात बताता हूँ तो लोग पूछते हैं, और जब मैं वो चौपाई, विनय पत्रिका का वो पद और गीता का वो श्लोक बताता हूँ कि इसमें मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार अनुभव हुआ था, तो लोग कहते हैं इसमें क्या विशेष बात है।
तो भाई मैं कहता हूं कि विशेष बात कुछ नहीं है, अपने अंतःकरण चतुष्टय की एकाग्रता की बात है। किस पंक्ति पर गीता के किस श्लोक कर 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में वो अनुभूति मुझे हुई थी, चलिए उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं मानस की बात करूं। तो अब सीता जी ने कहा कहां है, सखी ने कहा यहीं पर मैंने देखा था लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सीता जी ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, गुरु के द्वारा बताए गए साधना करने के बाद जब ईश्वर नहीं मिलता उस समय क्या करना चाहिए हमको। उस समय सीता जी ने अपने अंदर अपनी साधना में कमी देखकर और चिंता और पश्चाताप करना शुरू कर दिया। इसका मतलब गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग में, मार्गदर्शन में, स्थान में कोई चूक नहीं है। सीता जी ने सखी से यह नहीं कहा कि तुमने झूठ बोला, तुम गलत लिवा लाई, ऐसा नहीं कहा। सखी तो ठीक है, गुरु तो ठीक है, गुरु पर विश्वसनीयता है, लेकिन कमी हमारी साधना में, हमारे हृदय की वृत्तियों में, हमारे हृदय की निर्मलता में कमी रह गई। इसलिए सीता जी ने अपने गलती के लिए पश्चाताप वहां पर किया। और गोस्वामी जी ने लिखा, चित्तवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी के मन में चिंता हो गई कि लगता है मेरी साधना में, मेरी हृदय की पवित्रता में, मेरी एकाग्रता में, मेरे समर्पण में कहीं ना कहीं कमी हो रह गई, इसलिए चिंता कर रही। और जब व्याकुलता छटपटाहट हुई तब लता ओट तब सखिन लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट, लता के ओट में देखिए दोनों वाटिकाओं में ओट की बात आई है, बल्कि तीनों वाटिकाओं में आई है। यहाँ राम जी लता ओट हैं, और जब अशोक वाटिका में सीता जी हैं तो तृण धारी ओट कहती वही देगी। अशोक वाटिका में तृण की ओट है, और पंचवटी में, उस क्षेत्र में जब सुतीक्षण जी प्रेम भक्ति में विह्वल हो गए तो प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। राम जी तरु की ओट है तो सुतीक्षण जी के उसमें। आइए मैं पुष्प वाटिका की बात करूं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ये लता माने माया, संसार में जो माया का पर्दा है, हमारी दृष्टि में ये पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, दुकान, कारखाना, गृहस्थी, गाय, भैंस, सोना, चांदी, बैंक अकाउंट के रूप में दिख रहा है। इसी माया रूपी लता के पीछे ब्रह्म छिपा हुआ है। इसमें एक कण भी ऐसा नहीं है कि जिस कण की ओट में ब्रह्म परमात्मा न छिपा हो। लेकिन जब हमको चिंता, व्याकुलता, छटपटाहट होगी तो ये माया के सारी रचनाएं माया के लता रहेगी, लेकिन इसी के पीछे से झीने झीने उस लता के ओट के पीछे से ये ब्रह्म का झलकता हुआ दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारी साधना परिपक्व है, समर्पण ठीक है, हमारे समर्पण की वो पूर्णता है, तो हमें जहां पत्नी, पुत्र, परिवार, गाय, भैंस, दुकान, मकान, पड़ोस ये दिखाई दे रहा है, इसी के पीछे ब्रह्म झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा कि ये छोटा सा जो बालक है ये भी तो ब्रह्म का, राम का रूप है। इसके बीमारी में दवा कराना हमारी कर्तव्य है, ये भी तो राम की सेवा है। ये गाय जो बंधी है, इसको भूसा डालना, इसको पानी पिलाना भी तो राम की सेवा है। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक कार्य में ब्रह्म झलकता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद सीता जी ने राम जी को देखा। राम जी को देखकर लोचन मगरा मही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। राम जी को हृदय के स्थल में, हृदय कक्ष में बुला लिया। लोचन मग
नेत्रों के मार्ग से, नेत्रों के मार्ग से राम जी को उर माने हृदय के कक्ष में लिवा लाई और राम जी को अंदर करके बाहर से नेत्र बंद कर लिए। क्यों? बड़े ध्यान से समझे, गोस्वामी जी की लेखनी से श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। संपूर्ण विश्व के इतिहास में, संपूर्ण विश्व के साहित्य में श्रृंगार की ये मर्यादित वर्णन, श्रृंगार रस की लेखनी ऐसी आज तक किसी कवि की नहीं चल पाई। श्रृंगार रस में अगर किसी कवि से पूछा जाए कि भाई प्रेमी प्रेमिका मिले तो क्या हुआ, गोस्वामी जी से पूछा गया पुष्प वाटिका में प्रेमी प्रेमिका राम और सीता जब मिले तो क्या हुआ, गोस्वामी जी ने कहा सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं बचा। अरे प्रेमी प्रेमिका अगर एकांत में मिल जाएं और कमरे में बंद हो जाएं और किमाड़ा बंद कर लें तो क्या कुछ बचा? लेकिन मर्यादा नहीं बिगड़ने पाई, मर्यादा की रक्षा हुई। मैं एक बात थोड़ा सा रखूं, यद्यप प्रसंग बहुत लंबा है, बड़ा सारगर्भित है, एक बात रखूं, सीता और सूर्पनखा में बहुत कुछ समानता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सीता और सूर्पनखा, सीता गई पुष्प वाटिका में, सूर्पनखा गई पंच वाटिका में। ये वाटिका भी पवार पवर्ग से है, पुष्प वाटिका और पंच वाटिका। सीता जी ने राम को देखा, मुग्ध हो गई, और सूर्पनखा ने राम को देखा, मोहित हो गई। अच्छा, कोई कन्या अगर किसी नवयुवक पुरुष को देखे और बहुत अच्छे सुंदर हो, उनमें मन चला जाए, तो ये तो जो सूर्पनखा को हुआ वही सीता को भी हुआ। सीता को भी तो लगा ना कि ये मुझे मिल जाए, सूर्पनखा को भी मिला, लगा। यहां तक दोनों में कोई दोष नहीं, लेकिन दोष कहां है ध्यान दीजिएगा। सीता जी के मन में राम जी आ गए, लेकिन किसी ने अगर कहा सीता जी से कि तो चर्चा शुरू करो राम जी से, सीता जी ने कहा नहीं, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने, आगे चर्चा करने का मेरा अधिकार नहीं है, अभी पितु बस जाने, में पिता के बस में हूं, इसलिए वो अधिकार पिता को है। ये मर्यादा भंग नहीं किया, नेत्रों के मार्ग से हृदय कक्ष में लिवा लाई और नेत्र बंद करके राम जी का हृदय में मिलन हो गया। ये आत्मा और परमात्मा का समाधि में एकाकार है। लेकिन सूर्पनखा में गलती कहाँ हो गई? सूर्पनखा ने देखा कि ये राजकुमार बहुत सुंदर हैं, तो क्या सूर्पनखा के घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में ऐसा कोई पुरुष नहीं था क्या? चाचा, मामा, फूफा, मौसिया, भाई, भतीजा, कि घर में जाकर उस पुरुष से कहती कि वो राजकुमार मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और उनसे जाकर मेरे विवाह की चर्चा चलाओ, अगर विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्पनखा ने ये नहीं किया, स्वयं स्वतंत्र होकर के वही प्रस्ताव करने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अगर कोई किसी कन्या को, सुंदरी को, कोई पुरुष, कोई नवयुवक बहुत अच्छा लगता है और अगर वो स्वच्छंद होकर के अपने माता पिता, संरक्षक, गार्जियन की मर्यादा तोड़कर स्वयं बात आगे चला देती है कोई कन्या, वही सूर्पनखा है। और अगर जो भी कन्या अपने जीवन के, विवाह के अधिकार को माता पिता के, संरक्षक के हाथ में सौंप देती है, वही सीता है। इन दोनों में केवल एक बिंदु का अंतर है। और राम जी भी गुरु जी की मर्यादा में, राम जी गुरु जी की मर्यादा में, इसलिए यहां दोनों की बराबरी है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है कि अगर सीता ज्यादा सुंदर हो, राम कम हो, तब तो पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। सीता जी चकोरी हो गई और राम जी का मुखमंडल शरद ऋतु का चंद्रमा हो गया। और राम जी ने जब सीता को देखा, अस कही फिर चितए तेहि ओरा, तो सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। अब सीता जी का मुख चंद्र